जय हिंद। मैं नीरज कुमार। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना काल में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मैट्रिक क्लास की, जो मैथ के मैं बैच लगातार ले रहा हूं यूट्यूब पर, और उसको देखते हुए साइंस के भी एक बैच स्टार्ट आज से करने जा रहा हूं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सी परेशानियां हैं साइंस में, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको घर से बाहर जाने की गवर्नमेंट द्वारा कोई अलाउ नहीं है। तो वो आखिर करे क्या? तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं स्पेशल साइंस का मैट्रिक साइंस ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से क्लास ला रहा हूँ, और इस पर आपको साइंस के एक एक बात बताया जाएगा। और ये जो क्लास होगा वो आलोक सर के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ दिखाया जाएगा, और उस यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चे जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार के बच्चे जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ताकि आप हर दिन साइंस के क्लास देखते रहिए। मैं नीरज कुमार और आपको यह बताना चाहता हूं कि साइंस का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक क्लास को लेकर। और क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं, जो खास करके आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम उनके एग्जाम होते हैं लेकिन वो उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम सीखेंगे प्रकाश के परिवर्तन यानी फिजिक्स का पहला लेसन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन जानने से पहले हमें एक बात जानना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि प्रकाश क्या है। तो पहला मेरा टॉपिक भी है यहाँ पर प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब कि प्रकाश ही वो माध्यम है जिससे आप वस्तु देख रहे हैं। अगर बोर्ड पर जो लिखा हुआ है अगर आप देख रहे हैं तो ये प्रकाश के माध्यम से ही हो पा रहा है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो सिंपल भाषा में यह उसका होगा डिफिनीशन कि प्रकाश एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब उसके बाद सेकेंड है कि प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करें, यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उससे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ सूर्य, जलता हुआ बल्ब। ये जलता हुआ बल्ब क्या, तो ये सब प्रकाश उत्सर्जित कहते हैं, उससे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब उसके बाद अगला आ जाता है हमारा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उससे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या होगा आपका, तो बच्चा समझना है एक एक बात को। जैसे में कोयला, जलता हुआ कोयला नहीं, कोयला, ईंट, पत्थर। क्या ईंट, पत्थर, लकड़ी आपका प्रकाश उत्सर्जित करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये सभी के सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? तो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है। अब अगला आपका टॉपिक है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ही प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ेगा तो वह कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों तरफ से विकिरित कर देते हैं, फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है? प्रकाश के किरण पुंज। तो जब प्रदीप्त वस्तुएं ये सभी दिशाओं में प्रकाश चलता है तो एक सरल रेखा पर चलने वाले किरण को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। अब पढ़ना है प्रकाश के किरण पुंज किससे कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। यानी बहुत से किरण के समूह जहाँ पर होगा वो प्रकाश का क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, किरण पुंज जो होते हैं वो बच्चा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से किरण पुंज होते हैं? अभिसारी किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज होता है। तीनों हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब हम तीनों का क्या करेंगे कि फिगर दिखाएगा और उसके बाद उसके बारे में एक एक डिफिनीशन को समझाएंगे। और मैंने बोर्ड पर क्यों यह सभी बात लिखा है, इसलिए लिख दिया है कि आप लोग इसका फिगर तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए इसका, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी का नोट्स बनाइए। और लाइन बाय लाइन आपको साइंस हम पढ़ाएंगे, और लाइन बाय लाइन मैट्रिक क्लास के जितने बच्चे सबको ये वीडियो शेयर कीजिए और सबको जोड़िए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों किरणों के बारे में डिफिनीशन, यानी इनका डिफिनीशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपका जो किरण है उसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किससे कहते हैं? क्वेश्चन आपसे एग्जाम में करेगा कि अपसारी किरण पुंज किससे कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर
चारों तरफ फैलता है। यानी कैसे होता है, तो मान लीजिए कि यह बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत का मतलब क्या, कि जिस जगह पर से वो किरण चारों ओर क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी जहाँ से निकल रहा है ऐसे चारों तरफ क्या हो जाता है, फैलता है, ऐसे निकलता है। तो इस किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज कहेंगे, तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और अपसारी का अर्थ ही होगा कि निकल कर चारों तरफ क्या फैलना, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है। यानी ऐसे होगा, इसका फिगर देख लीजिए, ऐसे एक दूसरे के समांतर यह क्या करती है, गमन करती है। तो इसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अगला है अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलती है। यानी चारों ओर से, ये एक बिंदु है तो चारों ओर से ये आकर इस बिंदु पर ऐसे क्या कर रही है, मिल रही है। तो देखिए ये आपका बिंदु पर मिल रही है। तो यानी तीन तरह के हम किरण पुंज समझे। एक आपका वैसा किरण पुंज जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती है। और दूसरा जो किरण पुंज है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर गमन करती है, देख सकते हैं कि एक दूसरे के समांतर गमन करती है। और तीसरा जो किरण पुंज है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें चारों ओर से आकर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। यानी यह क्या हो रही है, चारों ओर से आकर किसी बिंदु पर मिल रही है। जैसे आप लोग बहुत से लाइट देखे होंगे कि चारों ओर से लाइट आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसे मूवी में भी आपको दिखाया गया होगा कि क्या होता है कि कोई सीन होता है तो वो ऐसे लाइट को फोकसित किया जाता है चारों से, तो एक बिंदु पर आकर वो चारों ओर से फोकसित हो जाती है। तो उस प्रकार के जो किरण पुंज हो गए उसे कौन से कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन। यहाँ से हमारा टॉपिक मोड़ ले रहा है और यही आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। यानी इसी को जानने के लिए हमें यह सब जानना पड़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकना सतह पर पड़ता है तो पढ़कर वो तुरंत क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रकाश का क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यानी आप देखेंगे जैसे एक सिंपल सा दर्पण ले लेते हैं, अगर प्रकाश उस पर फोकसित करते हैं, वो चिकना होता है, फोकसित करते हैं तो वो टकरा कर प्रकाश फिर चला जाता है, क्या टकरा कर दूसरे ओर चला जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। अब सवाल है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, नियम होते हैं। अब सवाल है कि कौन कौन से नियम होते हैं, तो वो सबसे पहले मैं फिगर दिखाऊंगा और पूरे डायग्राम पर आपको समझाऊंगा वो दोनों नियम क्या क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश के परिवर्तन के जो दो नियम होते हैं वो कैसे कैसे दो नियम होते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, रटंत काम करने से कुछ नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट को एक फिगर के माध्यम से हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है प्रकाश के परिवर्तन में, तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो देख रहे हैं एक दर्पण है, यानी मिरर है, और इस दर्पण पर एक किरण आ रही है जिसे हम आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जा रही है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। इस दर्पण पर यानी आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीचों बीच जो एक लंब डाले जाते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर आपका लंब होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आप अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परिवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम किससे सूचित करते हैं, आई द्वारा सूचित करते हैं, और परिवर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर द्वारा सूचित करते हैं। तो सवाल है कि सर प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम जो होते हैं वो क्या होता है, तो सुन लीजिए। पहला नियम यह होता है क्या, कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपका क्या होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट्स में एक एक बात को लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, इसका मतलब क्या कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण को सूचित करते हैं आई द्वारा, यानी आई बराबर हो जाएगा क्या, आर। ये परफेक्ट इसका फॉर्मूला एक निकलेगा, ये इसका उपयोग भी हम कराएंगे आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल में। और दूसरा होता है कि आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहता है। दूसरा जो नियम है वो आपतित
किरण, परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होता है, स्थित रहता है। ठीक है, ये दो प्रकाश के परिवर्तन के नियम होते हैं। अब सवाल है कि सर यहाँ पर आप लिखे आपतित किरण किसे कहते हैं। बच्चा मैं एक एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद आपको लिख भी दूंगा। आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत कहीं से जो किरण आएगी उसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। जैसे आप टच से किसी फोकस को फोकसित करते हैं किसी सतह पर, तो वो जो फोकस प्रकाश निकल रहा है तो वो किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है। वो स्रोत आपका क्या है, तो टच में लगा बल्ब है। ठीक है ना, तो उसे वहां से जो किरण आएगी उसे आपतित किरण। और जब चिकना सतह पर टकरा कर कोई किरण जाएगी उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच एक डाले गए लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। अगर अभिलंब का डेफिनेशन पूछेगा तो यही लिखेंगे। अब है आपका क्या, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण, देख लीजिए ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इस सभी के सभी मैं बोर्ड पर लिखवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो जिस बिंदु पर डालने जाते हैं लंब उसे कौन सा बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दर्पण आ गया कि दर्पण किसे कहते हैं। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर कर दूंगा और आपको मजा आएगा पढ़कर एक एक टॉपिक। दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण देखिए बहुत ही मजेदार चैप्टर अब स्टार्ट फिर मोड़ लेने लगा। प्रकाश के परिवर्तन से टर्निंग पॉइंट होगा, जो चैप्टर का आपका नाम था, और मिरर आपका सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट होगा। और यही मिरर जो है यानी दर्पण जो है, जो पूरे फिजिक्स के फर्स्ट लेसन को क्या करेंगे, अपने अनुसार चलाते हैं। देखिए दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण वह चिकना सतह जो प्रकाश को परिवर्तित कर दे उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, अब हमने जो बोला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों का जो डिफिनीशन हम बताए उसी डिफिनीशन को हम लिखवा देते हैं। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी स्रोत से आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अभी हमने आपको बताया। फिर परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को कौन सा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। मैंने आपको फिगर दिखाया था कि ऐसे है, यहाँ ऊपर क्या है, अभिलंब है, तो ये आपका क्या है, आपतित किरण, और ये आपका क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहेंगे, तो आपतन कोण कहेंगे। और उसके बाद है परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण, ये जो होगा परावर्तित किरण होगा, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु मैंने आपको फिगर में बताया था जस्ट पीछे कि आपतन बिंदु इससे कहते हैं कि आपतित, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, ये जो आने वाली किरण है जिस बिंदु पर टकरा रही है यहाँ पर, उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे साइंस के एक एक कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आए होंगे और आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह मैं हर दिन आपके लिए साइंस के लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज रेगुलर पढ़ाऊंगा और रेगुलर आपको नोट्स तैयार कराता रहूँगा। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यह सभी के सभी वीडियो आलोक सर के ऑफिशियल यूट्यूब साइट द्वारा मैं पढ़ाता रहूँगा और आलोक सर के सभी कोई जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर दिन आपको 10 क्लास के साइंस के वीडियो उसमें मिलते रहेंगे और नए नए हमेशा कुछ अलग टॉपिक के साथ हम लोग बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।